ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। सबसे पहले बात यूपी में काशी पर शुरू हुए सियासी कलेश की करते हैं। वाराणसी में इन दिनों मणिकर्णिका घाट के कायाकल्प का काम चल रहा है। सरकार के मुताबिक यहां पर आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए घाट पर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। उधर विपक्ष है जो आरोप लगा रहा है कि मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। खासतौर पर विपक्ष देवी अहिल्याबाई की एक मूर्ति को मुद्दा बना रहा है। आरोप लगा रहा है कि अहिल्याबाई की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ा गया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों पर जवाब दिया है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया। तो मणिकर्णिका घाट पर देवी अहिल्याबाई की मूर्ति को लेकर छिड़ी सियासी लड़ाई यहां से अगले दौर में प्रवेश कर गई। संकेत यही मिल रहे हैं कि काशी से शुरू हुई ये लड़ाई अब 2027 के चुनावी संग्राम तक जा सकती है। विपक्ष बीते कई दिनों से देवी अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ने का आरोप लगा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहा है। योगी सरकार को इस बात पर घेर रहा है कि कायाकल्प के नाम पर काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बुलडोजर से रौंदा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ के वीडियो शेयर कर योगी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी घाट के वीडियो शेयर कर लोकमाता अहिल्याबाई के अपमान का आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बुलडोजर एक्शन से पहले और बाद की तस्वीरें शेयर कर काशी की आत्मा को कुचलने का आरोप लगा रहे हैं। घाट पर तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को भी वाराणसी में प्रदर्शन किया। यूपी के साथ इस विवाद की आंच मध्य प्रदेश तक देखने को मिल रही है, क्योंकि अहिल्याबाई इंदौर की रानी थी। ऐसे में वहां भी मूर्ति तोड़े जाने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां आपको बता दें कि 1791 में अहिल्याबाई होलकर ने ही मणिकर्णिका घाट बनवाया था। और आप देखिए कि हम उसी स्थल की आपको तस्वीर फिलहाल दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ की जो टीम है वो ग्राउंड पर पहुंची और आप देखिए कि ये वही पत्थर हैं जो प्रोजेक्ट के दौरान ये बिखरे हैं। और यहाँ पर देखिए कि ऐसे ही कुछ मंदिर जो हैं वो टूटे हुए, उसके देखिए ये शिवलिंग भी है जिसकी आकृति जो है वो सामान्य तौर पर अलग नजर आ रही है। नीचे मंदिर है, शिवलिंग था और माता की मूर्ति थी। ये तोड़ना अच्छी बात नहीं है। हमारे संस्कृति को बचाइए, आप हमारे धर्म को बचाइए, आप विकास करिए, अच्छा कार्य करिए, कोई मना नहीं, गलत नहीं। ऐसा ना करिए जो तकलीफ हो। इस विरोध के बीच सीएम योगी शनिवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया से संवाद करते हुए अहिल्याबाई की मूर्ति को लेकर छिड़े विवाद पर अपनी बात रखी और विपक्ष पर काशी के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। मणिकर्णिका घाट में जो भी अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है, किन स्थितियों में होती है, हर व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है। और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मणिकर्णिका घाट के अलावा वाराणसी के ऐतिहासिक दाल मंडी इलाके में भी सड़कों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसके लिए दुकान बाजार में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सीएम योगी ने इसको लेकर विपक्ष के खिलाफ बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एआई वीडियो बनाकर विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे।
हालांकि विपक्ष सीएम योगी की बातों से सहमत नहीं है। वो मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग कर रहा है। योगी जी अगर डर नहीं है तो कांग्रेस को ले जाकर दिखाइए, अभी ले जाकर दिखाइए कि माता अहिल्या माता का जो मूर्ति तोड़ा है कहां पर है। और अगर एआई के द्वारा जनरेट है, मैं ये दावे के साथ कैमरा कह रहा हूं, तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मेरे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करिए। नहीं है तो ये मोदी जी बनारस की जनता से, देश की जनता से चल के बनारस से माफी मांगे। मस्जिद गिराते गिराते, मदरसों पे बुलडोजर चलाते चलाते अब ये मंदिरों पे भी आ गए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है वो, और कांग्रेस जो है भ्रम पैदा कर रही है, गुमराह कर रही है। ये तो सभी लोगों ने नेशनल चैनल्स के ऊपर देखा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई घाट पर अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ा नहीं गया है? विपक्ष जो वीडियो शेयर कर रहा है वो एआई से बनाए गए हैं। प्रशासन का आखिर क्या कहना है? कुछ मूर्तियां जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है। और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, इसमें दोबारा से उनको उसी रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। डीएम कह रहे हैं कि दीवार पर बनी कलाकृति प्रभावित हुई है, तोड़ी नहीं गई है। फिलहाल अब देखना यह है कि सीएम योगी के बयान के बाद क्या ये विवाद यहीं खत्म हो जाएगा या फिर 2027 के चुनाव को देखते हुए अगले कुछ दिन और सियासी गलियारों का तापमान इस पर बढ़ा रहेगा। बीएमसी के नतीजों ने बीजेपी शिवसेना के बीच एक नई सियासी तकरार की शुरुआत कर दी है। यह तकरार कुछ ऐसी है जैसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भी देखने को मिली थी। सूत्रों से एबीपी न्यूज को खबर मिली है कि शिंदे सेना बीएमसी मेयर पद पर दावा ठोकने का विचार कर रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना चाहती है कि बीएमसी में 2.5 साल मेयर वाला फॉर्मूला लागू किया जाए। शिंदे की इस डिमांड का मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीएमसी के शुरुआती रुझानों में तो बीजेपी और ठाकरे ब्रदर्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि दोपहर तक महायुति को बढ़त दिखनी शुरू हो गई और बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाने में जुट गए। हालांकि फाइनल आंकड़ा आते आते तस्वीर बदल चुकी है। बीएमसी के नतीजों की जो बिग पिक्चर निकलकर सामने आई है, उसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। नतीजों ने त्रिशंकु स्थिति का संकेत दिया है। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 114 है। बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं। उद्धव सेना 65 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर काबिज हुई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। उद्धव के भाई राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने 6 सीटें जीती हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 24 और एआईएमआईएम को 8 सीटों पर जीत मिली है। अजीत पवार की एनसीपी सिर्फ 3 सीटें जीत सकी है। अब 89 सीटें जीतकर जितना खुश बीजेपी नहीं है, शायद उससे ज्यादा खुशी 29 सीटें जीतने वाले एकनाथ शिंदे को हुई है। वैसे तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीएमसी में मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों ही पार्टियों की मंशा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की थी। अब बीजेपी भले ही 89 सीटें जीतने में सफल हो गई, लेकिन बिना शिंदे वो बीएमसी की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती। अजित पवार के पास भी सीटों की इतनी पावर नहीं है कि वो बीजेपी के काम आ सके। ऐसे में इन नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे की सीटों का वजन और बढ़ गया है। यही वजह है कि सूत्रों से खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीएमसी के मेयर पद पर दावा ठोक सकती है। शिंदे गुट बीजेपी के सामने ये मांग रख सकता है कि मेयर पद पर 2.5 साल का फॉर्मूला लागू किया जाए। बीएमसी में 2.5 साल बीजेपी का मेयर रहे और 2.5 साल शिवसेना के मेयर को कमान मिले। अब सवाल ये है कि इस डिमांड के पीछे क्या बीजेपी के खिलाफ एकनाथ शिंदे की प्रेशर टैक्टिक्स है? क्योंकि महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों से साबित हुआ है कि जनता ने शिंदे सेना को ही असली शिवसेना माना है। एकनाथ शिंदे की वजह से मराठी वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ है। महायुति के तीसरे घटक अजित पवार का प्रदर्शन खास नहीं रहा। ऐसे में गठबंधन के भीतर उनका कद घट सकता है। इसी के नतीजे के साथ साथ बाकी नगर निगम के चुनाव के नतीजे देखकर शिंदे का हौसला हाई हो गया है। भाजपा के साथ 2.5 साल वाली शर्त रखकर शिंदे अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं। एक तरीके से भाजपा के साथ प्रेशर टैक्टिक्स खेलना चाहते हैं। ये सब वो पर्दे के पीछे से कर रहे हैं और सामने मोदी और फडणवीस को ही अपना नेता बता रहे हैं। डेवलपमेंट ही ब्रांड है, विकास यही ब्रांड है। और बाला साहब थे हमारे ना, बाला साहब वो थे ना ब्रांड। बाला साहब उनका एक अलग कद था, अलग वजूद था। ये उनको वैसे कोई बनना
चाहता होगा तो नहीं बन सकता है। वो बाला साहब एक ही बार होते हैं। अरे बड़ा भाई छोटा भाई क्या है, बड़ा भाई छोटा भाई सब हम साथ में एक ही है। क्या उसमें काम करना है, हमको इस डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। वो हमारा ये छोटा या बड़ा ऐसा भेदभाव हम लोग करते नहीं। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार है, राज्य में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी सरकार मुख्यमंत्री हूँ। इसलिए केंद्र सरकार की मदद से, राज्य सरकार की मदद से मुंबई को मुंबई जैसा इंटरनेशनल शहर बनाना हमारा मकसद है। अब बीएमसी मेयर पर 2.5 साल फॉर्मूले वाली खबर बाहर आ चुकी है, लेकिन शिवसेना इस पर बोलने से बच रही है। वैसे भी ऐसी बातों पर बंद कमरे में चर्चा होती है, खुलकर बयानबाजी कम की जाती है। इसमें देखिए ये जो भी बातें अभी बाहर आ रही है, ये मेरे ख्याल से मनगढ़ंत बातें हैं। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और भाजपा के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, ये दोनों ही लोग इसके बारे में जो बोलेंगे वो अधिकृत रहेगा। बाकी इस बारे में अगर कोई भी बातें आ रही है तो जब तक ये दोनों के मुंह से कुछ आता नहीं तब तक उस बातों के ऊपर हमें तथ्य लगाना अच्छा नहीं है। किसका कितने साल मेयर होगा ये महत्व का नहीं है। पूरे 5 साल महायुति का मेयर रहेगा। मुंबई को, महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना, मुंबई का विकास करना, मुंबई की सुरक्षितता को अबाधित रखना, यह क्रम प्राप्त है। मुंबई करों की सेवा सुविधा उनको देना, यह क्रम प्राप्त है। बीजेपी शिवसेना की इस तकरार के बीच उद्धव ठाकरे ने नतीजों के बाद पहली बार मातोश्री के गेट पर कार्यकर्ताओं और विजेताओं को संबोधित किया। उन्होंने भी कहा कि मेरा सपना है हमारा मेयर बने। मी तुम्हाला सगळ्यांची पहिल्यांदा मी दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण आतमध्ये जरा नगरसेवकांशी बोलत होतो। त्यांना सुद्धा हेच सांगितलं की आता आपली खरी जबाबदारी वाढलेली आहे, आपला महापौर व्हायला पाहिजे, याचं स्वप्न आहेच। बघू देवाच्या मनात असेल तर तेही होईल। ज्यांनी गद्दारी करून विजय मिळवलेला आहे तो विजय मुंबई गहाण टाकण्यासाठी त्यांनी मिळवला। फिलहाल गौर करने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने यही रणनीति विधानसभा चुनाव के बाद भी अपनाई थी। पहले उन्होंने सीएम की कुर्सी पर दावा किया था, बाद में दूसरे विभागों के लिए बार्गेनिंग की थी। हालांकि अंत में वो डिप्टी सीएम का पद ही ले पाए थे। अब देखना यह है कि इस प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए शिंदे बीजेपी से कौन सा मोलभाव करना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।